इसमें ये है ना, एहसन शाह अभी तक जिंदा क्यों है? पहला तो सवाल ये है, मेरा सवाल कि वो क्यों जिंदा है। इतने अफराद जो है वो पुलिस मुकाबलों में मर चुके हुए हैं और ये जो है एक चैलेंज बन चुका हुआ है पुलिस के लिए ना। उसने 5 करोड़ रुपया सुपारी लेके खुदा के घर में खड़े होकर अपना ईमान बेच दिया और हम मुसलमानों को जो है ना कड़ी तनकीद का उसने निशाना बनाया है। ये इतनी कमीनी कौम है ना पाकिस्तानी, इनको पैसे दो तो ये अपनी माँ और बहन का सौदा कर देते हैं। क्या हम सौदा कर देते हैं? वो आप डेफिनेटली पुलिस से रिकवरी नहीं हुई तो पुलिस उसके घर वालों की लाशें भेज देगी, तो रिकवरी उसके बाप को भी देनी पड़ेगी। रिकवरी वो क्यों नहीं देगा? अगर उसके पास पैसे आए हैं और उसकी बीवी ने अपने अकाउंट में डाले हैं, वो आरिश जो उसका नाम है उसकी बीवी का, तो वो देने पड़ेंगे। पुलिस रिकवरी के बगैर इनकी जान छोड़ेगी, फर्द मकबूजगी कंप्लीट नहीं होनी। आफ्ताब फुल्लरमान ये लेमन की तरह निचोड़ देंगे, यानी कि इनकी गर्दन में जो सरियत है ना वो निकाल देंगे। तीफी बड़ छोड़ के अब्बू क्यों ना हो, वो गोगी बड़ छोड़ के उनके वालिद साहब क्यों ना हो, कोई भी जो मुजरिम होगा वो इस केस से बच नहीं सकेगा। पुलिस अफसर जो है ना, इनको किसी के बाप के बाप के बाप का बाप भी जो है ना अप्रोच नहीं कर सकता। लिख लें कागज पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान निशान मिनास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं शाही चौसा मौजूद हैं, जो कि जराइम की दुनिया पे बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। इनसे काफ़ी गुफ्तगू हमारी जो है वो पिछले प्रोग्राम में हुई है और अमीर बिलाज टीपू की जो पूरा केस है उन्होंने खोल के बयान किया, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है वो इनसे डिस्कस करेंगे और ये तफ्तीश कैसे आगे चलेगी उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र फर्स्ट। सर। बड़ा अच्छा रिस्पांस माशाल्लाह से आया है आपके जो पिछले प्रोग्राम्स हैं, उसी से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आम अवामी ये राय ये पाई जा रही है कि जो तीफ़ी बट और गोगी बट है उसके ऊपर आप खुल के गुफ्तगू नहीं कर रहे या तनकीद आप नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह? यार उसकी वजह ये है, आप मुझे एक बात तो बताओ, अब मेरे छोटे भाई हो, आपको ये लगता है कि मेरे जैसे बंदे के पास कोई बात हो तो मैं किसी की छुपा लूँगा या मैं किसी को जो है ना ओबलाइज कर दूंगा? नेवर। मेरे प्लेटफॉर्म पे ये नहीं है। मैं अभी आप ये बताएं, तीफी बट और गोगी बट काबू नहीं आए, उनको पुलिस अभी पकड़ा नहीं, उनके ऊपर क्या रिपोर्ट करूँ कि जी वो भागे हुए हैं, वो कल किसी वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाते जो उधर देखे गए हैं? तो ये रिपोर्टिंग तो नहीं है ना। रिपोर्ट की होती है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ आप पब्लिक के सामने पेश करें। अभी एहसन शाह जो है ना गिरफ्त में आ चुका हुआ है, उसकी हद तक जो जुर्म है वो इंटेरोगेट हो रहा है, तफ्तीश हो रही है, सवालात हो रहे हैं, चीज़ें रिकवर हो रही हैं, फ़र्द मकबूजगी बन रही है, तो उसी के हद तक रहना है ना। अभी आप मुझे सवाल करें तीफी बट का क्या बनेगा, मैं कहूँगा वो पकड़ा जाएगा। अब मुझे दूसरा सवाल करें वो कहाँ पे, मैं कहूँगा बैरून मुल्क मफरूर है। अब मुझे तीसरा सवाल करें आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे, मैं कहूँगा वो, तो वो सवाल अनरेलिवेंट होंगे, जवाब भी अनरेलिवेंट होंगे, वो किसने देखने। मैं चाहता हूँ पब्लिक से कोई ऑथेंटिक बात शेयर की जाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, करोड़ का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया एहसन शाह के ऊपर, उसमें से 50 लाख उसको दिया गया था, तो जो रकम ये उसने ली है उसकी रिकवरी हो चुकी है? डेफिनेटली पुलिस से रिकवरी नहीं हुई तो पुलिस उसके घर वालों की लाशें भेज देगी, तो रिकवरी उसके बाप को भी देनी पड़ेगी। रिकवरी वो क्यों नहीं देगा? अगर उसके पास पैसे आए हैं और उसकी बीवी ने अपने अकाउंट में डाले हैं, वो आरिश जो उसका नाम है उसकी बीवी का, तो वो देने पड़ेंगे। पुलिस रिकवरी के बगैर इनकी जान छोड़ेगी, फर्द मकबूजगी कंप्लीट नहीं होनी। और ये जो आफ्ताब फुल्लरमान और शहजाद रफीक जो लगे हुए हैं ना, एसपी लगे हुए और एसएसपी नॉर्थ हैं, आफ्ताब फुल्लरमान ये लेमन की तरह निचोड़ देंगे, यानी कि इनकी गर्दन में जो सरियत है ना वो निकाल देंगे। जो इस बंदे ने बेगैरती की है ना, मेरी नज़र में बड़ा इनके लिए चैलेंज हो गया हुआ कि आफ्ताब फुल्लरमान जैसे बंदे के पास ये तफ्तीश चली है। शहजाद रफ़ीक ऑनेस्ट आदमी है, शहजाद रफ़ीक अनारकली ऐसा जो बोधी गुजर को जुए की दुनिया से 200 किलोमीटर दूर भेजने वाला बंदा जो है ना, शहजाद रफ़ीक ऐसा जो था, और अब वो एसपी बन गए हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, इनके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता और इन दोनों की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अब जो है ना तफ्तीश बड़े बम पुलिस अफसरों, बड़े सीनियर अफसर कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं छुपी रहेगी। कोई बंदा वो तीफी बड़ छोड़ के अब्बू क्यों ना हो, वो गोगी बड़ छोड़ के उनके वालिद साहब क्यों ना हो, कोई भी जो मुजरिम होगा वो इस केस से बच नहीं सकेगा। मेरी बात याद होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कुछ वकला की ये राय पाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी चंद साल के अंदर जो है वो एहसन शाह जेल से बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहें? जो वकील ये बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो अपने तजर्बे के मुताबिक कह रहे होंगे, और मैंने जो ज़िंदगी में देखा ना, कानून वो जाल है जिसके अंदर ताकतवर नहीं फंसता। जो कमज़ोर जानवर होगा ना, मकड़ी है, वो जाल में फंस जाती है। बड़ा ताकतवर घोड़ा जो है जाल को फाड़ के निकल जाता है। ताकतवर के लिए कानून हो रहा है और गरीब आदमी के लिए जिसकी जो है ना कानून तक रसाई नहीं है, उसके लिए कानून हो रहा है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें आप। सर मुझे बताइएगा, नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, तो कहा यह जाता है, आम अवामी राय ये पाई जाती है कि तीफी बट और गोगी बट जो बरादरी है इनकी उनके साथ बड़ी अलैग सलैग है, क्या इनको फेवर मिलेगी इसमें? और जो पुलिस अफसर है ना, अब मेरा आफ्ताब फुल्लरमान साहब को नहीं मिले हुए ना, अब उनको मिल लीजिएगा। और दूसरा शहजाद रफ़ीक साहब को देख लीजिएगा। और यार ये पुलिस अफसर जो है ना, इनको किसी के बाप के बाप के बाप का बाप भी जो है ना अप्रोच नहीं कर सकता। लिख लें कागज़ पे, मैंने इनकी बायोग्राफी की है। जो आफ्ताब फुल्लरमान है ना, मैंने उनकी लाइफ के बारे में लोगों को बताया है, मैंने उनके बारे में लोगों को ये बताया हुआ है कि ये वो अफसर है जो
किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप उनके होते हुए ये डर मुसलमान नून और जो मर्जी आ जाए, आप देखिएगा दूध दूध और पानी पानी कर देंगे। ये नहीं डरने वाले बंदे, ना अप्रोच होंगे। कोई बंदा दाखिली खारजी इनको लेवल का बंदा नहीं इनको जो है चालू कर सकता। लिख ले आप मेरी बात कागज़ में। सर केस के ऊपर बड़ी बारीक नज़र आपने डाली, मुझे ये बताइएगा कौन से लूप होल्स हैं जो एफआईआर में छोड़े गए हैं जिसकी फेवर जो है वो एहसन शाह को मिली? इसमें ये है ना, एहसन शाह अभी तक जिंदा क्यों है? पहला तो सवाल ये है, मेरा सवाल कि वो क्यों जिंदा है। इतने अफराद जो है वो पुलिस मुकाबलों में मर चुके हुए हैं और ये जो है एक चैलेंज बन चुका हुआ है पुलिस के लिए ना, कि महकमा पुलिस में मेरी नज़र में ऐसा चैलेंज केस जो है ना आज तक कोई नहीं आया कि एक बंदा जो है ना उसने 5 करोड़ रुपया सुपारी लेके खुदा के घर में खड़े होकर अपना ईमान बेच दिया और हम मुसलमानों को जो है ना कड़ी तनकीद का उसने निशाना बनाया है। अब हिंदुस्तान पे जो रिपोर्ट हो रहा है ये वाकई, उसके नीचे पढ़े कमेंट बॉक्स में, लोग ये कह रहे हैं कि ये इतनी कमीनी कौम है ना पाकिस्तानी, इनको पैसे दो तो ये अपनी माँ और बहन का सौदा कर देते हैं। क्या हम सौदा कर देते हैं? मुझे आप बताएं। इस बंदे ने जो है ना हमें जलील करवा दिया। जगह के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ अपने मेज़बान दिशान मिनास को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़ डिजिटल।